बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आजम सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें नाज़रीन यूट्यूब पर काफ़ी सारी चल रही हैं इस वक्त। काफ़ी सारी डिफरेंट टॉपिक्स इस वक्त यूट्यूब पर चल रहे हैं। मैं कल सुबह से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। परसों रात मेरा सेशन था, उसके बाद जो है मैं अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कुछ घरेलू मसरूफियाँ थी मैं जिनमें लगा हुआ था। और आज अभी दोपहर को मैं फ्री हुआ हूँ और दोपहर से लेकर अब तक मैंने देखा है कि यूट्यूब पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। सो अब मैं जो है वो बैठ गया हूँ, डिफरेंट लोगों को मैंने सुना, डिफरेंट लोगों की वीडियोस देखी और अब मैं आपके सामने जो है वो बात करने के लिए बैठ गया हूँ मुकम्मल रिसर्च करने के बाद। परसों रात सितारा ने एक कम्युनिटी लगाई थी और उस कम्युनिटी के बाद यूट्यूब पर डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की बातें कर रहे हैं कि ये कम्युनिटी किसके लिए है, सितारा को अब किसने हर्ट किया है जो इतनी गहरी कम्युनिटी लगाई है। हर बंदा अपनी साइड की बात कर रहा है, अपनी साइड अपनी टाइप की। अच्छा, अब जिसका जिसके साथ जो मैटर चल रहा है वो उसे उसके साथ जो है वो लगा रहा है। कोई कह रहा है जो है वो ये बाबा जी के लिए है। इनफैक्ट मेरा खुद का जो है वो कल शाम तक मुझे खुद को यही लगता रहा कि ये बाबा जी के लिए है। लेकिन जो है वो अभी कुछ चीज़ें यूट्यूब पर हुई हैं जिस वजह से जो है वो मेरा मौकफ इस हवाले से ज़रा चेंज हुआ है कि ये किसके लिए है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली किसके लिए है। कोई कहता है कि ये नजो के लिए है, कोई कहता है कि ये नजमा बाजी के लिए, और कोई कहता है कि ये जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए। हर बंदा उसको, कोई फातिमा के लिए कह रहा है, कोई अलिशबा वालों के लिए कह रहा है। सो हर बंदा अपने हिसाब से बात कर रहा है, ठीक है। और शाह साहब ने भी जो है वो एक कम्युनिटी लगाई है, मैं उस पर भी ज़रा बात करता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा ये सितारा की कम्युनिटी पे आ जाए, फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वी लॉग क्यों नहीं आया सितारा का वी लॉग, ठीक है। देखिए, मुझे अब ये कभी इम्कान लगने लग गया इस बात का कि ये कम्युनिटी जो है वो नजमा बाजी के लिए है। नजमा बाजी और उनके वालिद साहब के लिए है। ज़रा इसको थोड़ा सा गहराई में जाकर देखें तो मुझे जो है वो मेरा इम्कान जो है वो इसमें कभी हो जाता है। क्योंकि पता क्या है, अब इस वक्त यूट्यूब पर जो बातें चल रही हैं, इनफैक्ट ये काफ़ी दिन से ये मैटर चल रहा है कि सलमा शादी पर आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। नजमा ने जब वीडियो बनाई दिलबर के लिए, उसमें जो है उसने कहा जी मैंने उसको नहीं बुलाया, लेकिन जो है वो आपके जो है मामू ने अपनी बहन को बुलाया है, सलमा को, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जरा डीप जाके देखें। नजमा का भाई असगर है, ठीक है। नजमा की बेटी की शादी है, लाइक फातिमा का मामू शादी में नहीं होगा, ठीक है। दूसरी तरफ से जो है वो फारूक की बेटी की शादी है, फारूक की बहन सलमा है और वो शादी में नहीं होगी। ये दोनों के दोनों जो है वो बड़े अहम रिश्ते हैं, ये दोनों ही शादी में नहीं होंगे। नजमा को हम सारे के सारे कह रहे हैं कि नजमा ने उसको सलमा को बुलाना है, नहीं बुलाना, लेकिन नजमा के लिए सलमा से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका भाई है असगर। सलमा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नजमा आकर हम सबको यही कहेगी कि नहीं जी मैंने सलमा को नहीं बुलाया, मैंने सलमा को नहीं बुलाया, मैं सलमा को नहीं बुलाऊंगी, मेरा जो है वो वो सारी बातें, ठीक है। लेकिन वो अपने भाई असगर को तो बुला सकती है ना, असगर के साथ तो बात कर सकती है। फारूक के बारे में वैसे ही नजमा ने इशारतन कह दिया है कि वो बुलाएगा। जो है वो मैंने नहीं बुलाया लेकिन तुम्हारे मामू की बात होती है, तो जो है वो फारूक के लिए तो वैसे उसने इशारतन किया जाना, हो सकता है कि फारूक ने बुला लिया हो। उधर से सलमा को देखे तो वो पूरी तैयारी शायरी कर रही है, सारे वो गिफ्ट शिफ्ट करना, वो सारी बातें, वो सारी शादी पे आने की तैयारी शायरी कर रही है। तो मुझे इस बात का कभी इम्कान लगता है, ये सारी चीज़ों को देख कर जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे इस बात का कभी इम्कान लगता है कि बड़ी बाजी शादी पर आएगी, ठीक है। मुझे लगता है, ना हो सकता है ना भी आए, लेकिन ये इन सारी चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो शादी पर आएगी, ठीक है। तो जब उसके शादी पर आने का पता चला होगा सितारा को, तो मे बी ये कम्युनिटी जो कि सितारा ने लगाई ये इसी वजह से लगाई होगी। जो है वो रिश्तेदारों के भेस में छुपे जो है वो एक्टर्स, या फिर जब वफादारों के भेस में छुपे एक्टर्स, कुछ इस तरह करके थी कम्युनिटी, मैं भूल गया हूँ, ज़रा लिखी हुई थी, सबने पढ़ी है। तो वो इस तरह करके थी ना, वफादारों के भेस में छुपे बड़े बड़े एक्टर्स। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर यहीं पर जाकर फिट होती है। बाकी जो है वो इससे हटके कोई इस तरह का मैटर चल नहीं रहा ना, कोई कोई खास इस तरह की बात है नहीं। कमेंट वाली बात को देखा जाए, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये नन्ना के लिए था या उनकी अम्मा के लिए था, तो वो तो उनके लिए तो वो तो बहुत कुछ कर चुके हैं ना, बड़ी बड़ी कारनामे वो कर चुके हैं, उनके सामने है क्या क्या कुछ हुआ, ठीक है। तब इस तरह की कोई कम्युनिटी नहीं लगी। तो मुझे कभी इम्कान जो है वो ये नहीं पर लगता है कि ये कम्युनिटी इन्हीं के लिए थी। तो दैट्स वाई ये जो वी लोग ना आने का मामला है ना,
तो मे बी इसी वजह से वो डिस्टर्ब हो और उसने जो है वो लाइक ना की हो। ये यूट्यूब का काम ऐसा है क्योंकि ये क्रिएटिविटी है सारी की सारी, चैनल चलाना सारा लाइक क्रिएटिव बंदे का काम होता है, वो क्रिएटिविटी करता है। तो जब बंदा डिस्टर्ब होता है ना तो फिर क्रिएटिविटी इफेक्ट होती है, तो बंदा नहीं कर पाता। मैं खुद जो है वो बाज़ का जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो मैं खुद नहीं काम कर पाता, ठीक है, अपने चैनल पर काम नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि चैनल वीलॉग जो कल नहीं आया और आज भी अभी तक नहीं आया, शायद जो है वो जब तक आप मेरी वीडियो देख लो तब तक आ भी चुका हो, या शायद जो है वो रात तक आ भी जाए या कल सुबह तक आ जाए। तो वो जो एक छुट्टी हुई ना वीलॉग में, वो इसी वजह से थी, मुझे जो लगता है कि वो डिस्टर्ब थी इन सारी चीज़ों को ले रहा के। क्योंकि देखिए इसमें बहुत कुछ है। फातिमा को जो है मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीने से तो अपने पास रखा हुआ है ना, तो लाइक अपने पास रख के उसकी देखभाल करना, उसका ख्याल रखना, उसके गिफ्ट तोहफे तायफ वो सारी चीज़ें पूरी करना, एक पूरी जो है वो बंदा एक प्लान बनाकर बैठा होता है, बंदे की एक सोच होती है, एक मंसूबा होता है कि ये करना है, वैसे करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। और जब आपको एकदम से जो है डिस्टर्ब होता हुआ नजर आए तो ज़ाहिर बंदे को तकलीफ तो होती है। बाकी मैं इस बात पर तनकीद नहीं कर रहा कि जी फातिमा को अपने पास रखा था, वो कंटेंट बनाना था, ये फलां फलां फलां, बंदे की सोच होती है, नहीं वो सारी बातें नहीं। वो तो ज़ाहिर फातिमा को अपने पास रखा तो वो तो उसकी भतीजी थी ना, वो भतीजी की मोहब्बत में उन्होंने किया। लेकिन बंदे ने बंदे को एकदम से जब लाइक एक उम्मीद बंदे की टूटती है ना, तो उस बात की तकलीफ होती है। तो मुझे ये कभी इम्कान लगता है कि कम्युनिटी भी इनके लिए ही थी, और अभी जो है वो ये वीलॉग अपलोड ना करना ये भी इसी वजह से था। बाकी जो है वो इससे हटके तो लाइक अगर हम देखे जाए तो पूरी यूट्यूब पर कोई इस तरह का कोई मैटर नजर आता नहीं है कि जो सितारा को लाइक जो है वो इस नहज तक पहुंचा दे, इस हद तक पहुंचा दे कि ये सारे मामला यहाँ तक पहुंचे। मुझे मेरे सेशन में जो है वो लाइक परसों मैं रात सेशन कर रहा था, कुछ खवातीन आई जिन्होंने जो है वो लाइक अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार किया, अपने ख्याल का इजहार किया कि वो बच्ची वाला जो मैटर है कमेंट वाला, उस पर सितारा या साजिद को सामने आना चाहिए वगैरह वगैरह। देखिए बात पता क्या है, मैं ये आपको इसलिए यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ ताकि जो है वो देखने वाले को ये ना लगे कि ये जो बच्चे के लिए कमेंट का मैटर है ये शादी पर जाने वाले मैटर से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। कहीं लिखने वाले मतलब ये ना लगे कि जी उस वजह की बजाय प्रोफेसर इसके साथ जोड़ा। देखिए पता क्या है, ये जो मैटर है ना, ये कमेंट वाला मैटर, कमेंट में जो मामला डिस्कस हुआ लाइक वो बच्ची को जो है वो इजाज के साथ वो सारी बातें जोड़ा गया, तो इट्स नॉट न्यू। ये एक पिछले आई थिंक 1.5-2 साल से, 1.5 साल से जब से सारा यूट्यूब पर है तब से जो है वो ये सारी चीजें इस तरह की हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं। जब एक एक चीज जो है वो मुसलसल हो रही है ना तो वो नॉर्मल हो जाती है, उस पर बंदे को उस तरह से गुस्सा नहीं आता। लाइक जो मुझे जो है वो लाइक अगर एक बंदा मुझे गालियां देना स्टार्ट करता, वो एक दिन देगा, 2 दिन देगा, मुझे इसकी तकलीफ होगी, फिर वो देता रहेगा तो वो मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे जो है वो मैं आपको बताऊं, एक सराइकी बच्चे का जो है वो उसके उस्ताद ने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जो उसने उसको कहा कि बेटा घर पे जाके अम्मा अब्बा को कुछ ना बताना। तो वो आगे से कहता है ना ना उस्ताद जी मैं अम्मा अब्बा को कुछ ना दसेसा, मैं उन्हें को ये आखसा जो रोटी जो है ना उस्ताद क्या नहीं खादी, रोटी कुत्ता खा गई ठीक है। मतलब जब उसने कहा कि मैं जाके ये नहीं बताऊंगा कि उस्ताद साहब ने रोटी खाई है, बल्कि मैं कहूंगा कि रोटी कुत्ता खा गया, ठीक है। तो बंदा जो है वो ये समझ लेता है कि यार बस कुत्ता रोटी खा गया है, मतलब ये समझ लेता है कि यार ठीक है लानत भेजो, इनका तो काम ही भौंकना है ना, ये तो बकवास करते रहेंगे, तो इन पर लानत भेजे, इनको इग्नोर करें, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है वो सितारा ने उस मैटर को इतना ज्यादा ना तो उस पर दिलचस्पी ली, ना उस कमेंट पर गौर किया, ना उसको डिलीट किया, ना जो है वो लाइक उस पर रिएक्ट किया। और ये कम्युनिटी भी मुझे उस वजह से नहीं लगती, इसी वजह से मुझे लगता है कि ये इस मैटर की वजह से, इसी वजह से सितारा का वीलॉग भी नहीं आ रहा। तो आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी जो है वो शाह साहब ने जो कम्युनिटी लगाई है, शाह साहब भी जो है वो सबको बर्बाद करने की बातें कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में। देखिए मैं बहुत सारे लोग इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार पता नहीं जो है वो हमारी कोई जीत होगी, शाह साहब ने बात कह दी है ऐसा ऐसा। तो पता क्या है, शाह साहब ने कम्युनिटी सितारा की वजह से नहीं लगाई, एक बात तो आप ये क्लियर कर ले। शाह साहब एंजॉय कर रहे हैं उस सिचुएशन को कि जो उस कमेंट के बाद पैदा हुई। शाह साहब की तरह नेचर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। शाह साहब जो है वो जब से आए हैं इस कंट्रोवर्सी में इन हुए हैं, तब से शाह साहब सेशन करते हैं और बैठकर खवातीन की कंपनी को एंजॉय करते हैं। कमेंट सेक्शन में खवातीन लाला पापा करती हैं, पैनल पर आकर खवातीन जो है वो हाथ साथ फेरती हैं, लाला पापा करना, शाह साहब इस बात को एंजॉय करते हैं, ठीक है, मजे लेते हैं, ठीक है, खवातीन को बिठाकर। तो शाह साहब को इस बात ने खुशी दी कि मुझे जो है वो वहां पर टैग किया गया,
ठीक है, इस बात से उनको खुशी मिली। दैट्स वाई उन्होंने ये वाली, अब उनको इस बात से खुशी मिली कि सितारा के सपोर्टर्स को तकलीफ हुई है, इस बात से भी शाह साहब को खुशी मिली। दैट्स वाई उन्होंने खुशी में आकर जो है वो ये फातिहाना टाइप की जो है उन्होंने एक लाइन लिख दी कि जो है वो मैं को फातेह ठहरा हूँ, मेरी कोशिश मैंने नहीं भी किया और फिर भी जो है वो लोग मेरे साथ जोड़ रहे हैं, तो मैं लाइक फातेह बन गया हूँ या मैं को विनर हूँ। इस तरह की जो है वो उनके फीलिंग्स हैं। दैट्स वाई उन्होंने ये कम्युनिटी चिपका दी है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो किसी की इस कभी हरकत से, लाइक अगर किसी ने कमेंट लिख के कोई घटिया और फौश कभी हरकत करती है, इससे शाह साहब आप लाइक कोई बड़ा आपने अचीव कर लिया है या बड़ा आप इसमें कोई कामयाब ठहरे हैं, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट अ बिग डील। ये जो है वो लिखने वाले ने कोई अपने गंदे माइंड का जो है वो अक्स निकाल कर उस रील में कमेंट्स की सूरत में लिख दिया है, दैट्स इट। इससे ना तो जो है वो लाइक सितारा पर कोई हर्फ आता है, ना उसकी बच्ची पर कोई हर्फ आता है, ना वो आपको कोई कुछ मिला है, कोई आपने अचीव किया है, नॉट एट ऑल, ना कोई आप विनर बन गए हैं, ना आई थिंक जो है वो इसमें आपको खुश होना चाहिए एक बच्ची की जो है वो एक बच्ची पर जो है वो जब उंगलियां उठें, ना आपको इससे खुश होना चाहिए। उस बच्ची के जो है वो फ्यूचर का मैटर है, उस बच्ची के जो है वो आने वाले ज़िंदगी का मैटर है, आपको इस पर खुश नहीं होना चाहिए। और जो भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरे ख्याल उन सबको जो है वो थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए जो इस कमेंट को एंजॉय कर रहे हैं कि जो है उनके भी जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के फ्यूचर को लेकर हर बंदा परेशान होता है। तो आप अगर किसी के बच्चे पर उंगलियां उठें और उसके आने वाला फ्यूचर खतरे में हो, आप उसमें लेकर जो है वो खुशियां मनाएं, तो मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए कि आपकी इंसानियत कहाँ मर गई है। मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए कि आपके अंदर का इंसान जिंदा है या फिर मरमुरा गया है। माधो खाऊं जरा, आप थोड़ा गला खराब चल रहा है। तो खैर, ये शाह साहब की कम्युनिटी का मैटर था जी। अलिशबा आमर ने नया फर्नीचर ले लिया है। तो मैं जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बैठकर सोचा था कि क्यों, मतलब पुराना इनका टूट भी गया या पुराने से दिल भर भी गया। मेरे ख्याल अभी कुछ 3-4 तो महीने हुए हैं भाई। तो भाभी हैं हमारी वो अलिशबा, तो क्या मतलब भाभी जी खत्म पुराने तो दिल भर गया, मतलब अभी कुछ 3-4 महीने हुए हैं, आप एकदम से फिर से वो नया फर्नीचर पर आ गए। भाई आपका पैसा आप ले, आई डोंट केयर, मुझे इस बात से इशू नहीं है। ज़ाहिर आप कमाते हैं तो आपने अपने लिए चीज़ ली है, किसी दूसरे के लिए नहीं ली। लेकिन इस सिचुएशन में कि जब वकार की शादी है और नई दुल्हन घर में आने वाली है, उसके लिए जो है वो सामान बनाया जाना, उसकी शादी की तैयारी, वो सारे मामला चल रहे हैं, उसमें आप जो है वो लाइक अपना वो मैटर बीच में लेकर बैठ गए हैं। तो लाइक ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है कि यार पता नहीं यार, शायद कुछ जेलसी है उनसे, वो नया बेड देख के, नई अलमारी, वो सारी नया फर्नीचर देख के, मतलब पता नहीं आपसे रहा नहीं गया, आपसे सब्र नहीं हुआ या 100 इस तरह की बातें। यार वो शादी के कुछ महीने डेढ़ ठहर के ले लेते, 15-20 दिन बाद ले लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन जो शादी से पहले ही मैं नौशीन सिस्टर की वीडियो देख रहा था, वो लाइक बता रही थी पता नहीं किसी का वाकया, तो वो बिल्कुल वही वाला सीन हो गया ना कि जो 4 महीने हुए शादी को, तो दूसरे भाई की शादी से साथ में वो वाला कपल भी तैयार होकर बैठ के लो जी सानू भी सलामियाँ पाओ। तो ये बड़ा लाइक यार वो एक छोटी सी हरकत फील होती है। बाकी लोगों को ने भी इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया, लोग बैड कमेंट कर रहे थे। तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए कि जिससे जो है वो ये साबित हो, ये शो हो कि लाइक आप जेलस हैं। एक तरह की जेलसी जो है वो आपको फील हुई। और दूसरा जो है वो लाइक जिस तरह की ये बातें कर रहे थे उस वीडियो में, एक जी सेम इस तरह का बेड है, सेम इस तरह की सेटिंग है, ये फलां फलां फलां, तो लाइक इससे ये फील हो रहा था जिस तरह से ना ये सितारा ने जो फर्नीचर दिया है उसके अगेंस्ट जो है वो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई करना इस तरह के मैटर, दैट्स इट। तो ये चीज़ है मेरे ख्याल से ये बहुत छोटी हरकत है, क्योंकि आपके पूरे ख़ानदान को, बेशक आपका चैनल हो, वकार का हो, और मेरे ख्याल से आपका चैनल चलाने में वकार का बड़ा हाथ था, लाइक उसने बड़ा आपको फैसिलिटेट किया जिन दिनों आपने चैनल बनाया और चलाया। मैं देख रहा था उसने जो है जिस तरह वो आप लोगों के लिए कर रहा था, ठीक है। और फिर जो है वो आपकी शादी को फेम जो मिला आपके कपल को, वो खुद सितारा की वजह से मिला। तो आपको जो है वो कोई भी काम करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि जो लोग हमें चलाने वाले हैं, लाइक जिन लोगों ने हमें इस मकाम तक पहुंचाया है, जिन्होंने हमें सहारा दिया है इस मकाम तक पहुंचने के लिए, तो हमारा कोई भी काम उनके अगेंस्ट ना जा रहा हो। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं कासिम अली शाह साहब से जो है जब मिलने के लिए गया ना, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें इस तरह के लोग नहीं मिले कि जो हाथ पकड़कर आपको ऊपर ले आए, लेकिन जो है वो हमारी नेचर ऐसी है कि जो है वो हम दूसरे लोगों को जो हाथ पकड़कर ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। तो सितारा उन लोगों में से है कि जो है वो सहारा बनती है ना, सहारा देने वालों में से है, हाथ पकड़कर ऊपर ले जाती है। तो आपका हाथ पकड़कर सितारा आप लोगों को इतना ऊपर लेकर गई है, तो आपको कोई भी काम इस तरह का नहीं करना चाहिए कि जो सितारा के दुश्मनों को खुश होने का मौका फराहम करे।
या जिससे लगे कि जो है वो आप सितारा के या फिर जो है इस फैमिली के कोई अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपको हर काम करते हुए थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। तो खैर ये चीज़ें हैं जी नाज़रीन, आई थिंक के बाकी हाँ, चाचू हाजी साहब पर मैंने बात करनी थी। बाबा जी जो है वो लाइक कल फिर उन्होंने एक वार्निंग दी। मैंने वो पूरी वीडियो देखी नाज़रीन, मुझे उसमें बाबा जी का कोई कलाम नज़र नहीं आया कि वो इन खवातीन के अगेंस्ट कोई बात कर रहे हों, मतलब जो है वो थंबनेल के ऊपर टका के वार्निंग लिखी हुई थी। ठीक है, तो खैर पहले वाली वीडियो में उन्होंने एक बात कर दी, वार्निंग दे दी, लाइक जो इस वीडियो से जो पहले वाली वीडियो थी उसमें एक बात कर दी, अपनी वीडियो में वार्निंग दे दी, थंबनेल पर लिख भी दिया, बात खत्म हो गई। अगले दिन फिर से वही थंबनेल जो है वो उसमें मजीद थोड़ा सा ऐड करके उसी तरह का थंबनेल लगा दिया, जबकि बाबा जी ने वीडियो में कोई बात नहीं लिखी थी। अब ये बात होता है कि बाबा जी अपने थंबनेल वगैरह खुद नहीं लगाते, कौन लगाता है? जरा जहाँ पर रह रहे हैं वही लोग लगाते हैं, शायद नजमा बाजी लगाती हैं। तो मतलब आप बाबा जी को खुद चारा बनाकर फेंक रहे हैं उन लोगों के आगे के लाइक जो है वो आए और बाबा जी को रगड़े। मतलब तुसी बाबा जी के बच्चे हो कि बाबा जी के दुश्मन हो, चाहते की हो बाबा जी मरवाना चाहते हो बाबा जी को। मतलब जिस तरह की बाबा जी ने लिखा था कि ये लास्ट वार्निंग है, तो बाबा जी क्या करेंगे, क्या चाहते हैं आप बाबा जी? तो तंग आए हुए बाबा जी से, 4 दिन बेचारे आ तो गए आपके घर, तो उन्हें कुछ सांस लेने दें यार, उनकी खिदमत करें, बुजुर्ग आदमी हैं। क्यों आप बाबा जी को जानबूझकर रुस्वा करने पर तुले हुए हैं? क्यों जानबूझकर आप बाबा जी की बेइज्जती करवा रहे हैं? अभी ये उम्र नहीं है उनकी इस तरह की बातें सुनने की, ये उम्र नहीं है इतना बेइज्जत होने की, आप जानबूझकर उनको करवा रहे हैं। जब उन्होंने वीडियो में कोई बात नहीं की इस तरह की, तो आप क्यों थंबनेल लगा रहे हैं, क्यों आप टाइटल लगा रहे हैं? बाबा जी की वीडियो पर 10,000 15,000 व्यूज आना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बस जितने मिल रहे हैं ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका यूट्यूब पर होना ही जरूरी नहीं है, चलो यूट्यूब पर हो गए तो उनकी वीडियो पर हजारों के हिसाब से व्यूज पढ़ना जरूरी नहीं है, बाबा जी की जरूरत नहीं है। आप क्यों बाबा जी को जानबूझकर जो है वो खले खिलाकर उनको लितर पड़वाकर उनको व्यूज लेके दे रहे हैं? क्या मतलब जरूरी है? चले आप खुद तो जो करते हैं सो करते हैं, बाबा जी को क्यों मरवा रहे हैं? मतलब यार अजीब मेंटालिटी है। बाबा जी जब अपनी वीडियो में इन खवातीन के लिए बात करें तो मैंने उससे बाबा जी को समझाया था कि बाबा जी आपको अपने बच्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, एक्चुअली आपको मरवाने वाले यही आपके बच्चे ही हैं। और अब ये तुक नहीं बनता था वीडियो के ऊपर इस तरह का टाइटल लगाना, जानबूझकर ये टाइटल लगाया गया, तो अब जानबूझकर बाबा जी को मरवाने वाली हरकतें करते हैं। खैर जी, ये आपके सामने है जी, ये सिचुएशन है। खैर अब तक के नाज़रीन इतना ही। अपने और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ में मुझे भी अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।